देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेव का पुत्र वसुदेव सुतम देवम, वह देव है, यानी कि दैवी गुणों से भरे हुए जो स्वयं प्रकाशित है और औरों को भी प्रकाशित करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर को मारने वाले, देवकी परमानंदम, देवकी माता को परमानंद देने वाले, ऐसे जगत गुरु कृष्ण को मेरा नमस्कार है। ऐसे इस श्लोक का अर्थ है। बहुत ही सीधा साधा है ना श्लोक, और सभी को कंठस्थ भी है। कृष्ण ये ऐसा महान चरित्र हुआ, हजारों साल हो गए, अभी भी उसका गुणगान करते हैं। उसके जीवन को, उसके चरित्र को आश्चर्यचकित होकर कोई देखते हैं। कोई ऐसा विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा चरित्र हुआ होगा। किसी को ऐसा लगता है कि ये कपोल कल्पित ऐसी कहानी रची श्री वेदव्यास जी ने। हम इधर पाठशाला में पढ़ते हैं, भारत में रहते हैं, और भारत में जब रहते हैं तो राम और कृष्ण के बारे में हमारे मन में, हृदय में आदर है, सद्भाव है। पूरी विनम्रता के साथ उनका नाम लेते हैं। राम और कृष्ण के विरुद्ध कोई बोलता है तो हमारा खून खोल जाता है, क्योंकि राम और कृष्ण के प्रति हमारे जीवन में आदर है। अब इस श्लोक में दो तीन बातें दिखाई देती है। अलग अलग जो भी महापुरुष हो गए, अवतार हो गए, उनके भी चरित्र में ऐसा ही दिखाई देता है। पहली बात तो माँ और पिता के प्रति उनका बहुत बड़ा आदर दिखाई देता है। उनके जीवन, कृष्ण के जीवन में माता और पिता के प्रति पूर्ण आदर है। उन्होंने अपने पिता का जो सम्मान है कभी नीचे नहीं होने दिया, अपने माता को कभी दुख नहीं दिया। वैसी बात अगर हम बीच में हुए चरित्र जो महाराष्ट्र में हो गए, शिवाजी महाराज, उन्होंने भी अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं किया। उनकी इच्छा को कैसे पूर्ण किया जाए, उसके लिए अपना प्राण भी न्यौछावर क्यों न करना पड़े, ये बात शिवाजी महाराज के चरित्र में भी दिखाई देती है। यानी जो महान चरित्र हुए और जो इतिहास के कुछ ऐसे अवशेष हमें देखने को मिलते, शिवाजी महाराज के किले अभी भी है। कृष्ण के स्थान अभी भी हमें समझ में आते दिखाई देते मथुरा वृंदावन में। जो भी चरित्र उन्होंने जिया होगा, अभी कृष्ण के बारे में इतने अवशेष कितने होंगे पता नहीं, अभ्यास करना चाहिए। लेकिन शिवाजी महाराज के बारे में जो भी हुआ वह तो भले खंडहर हो गए, लेकिन उनके अवशेष दिखाई देते हैं। उनकी सभा, उनका रायगढ़ राजधानी, ये अभी भी है और वो दिखाई देती है। उसका जीर्णोद्धार भी करने वाले बहुत सारे ऐसे भारतीय है। भारतवर्ष में आज अगर पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा
अभ्यास, व्यवस्थापन के बारे में, राज्य करने की स्टाइल के बारे में किसका किया जाता है तो वो शिवाजी महाराज का है। और एक व्हाट्सएप पर भी आया था कि शिवाजी महाराज के पुतले आज दुनिया में जितने हैं किसी भी महापुरुष के नहीं है। पुतले मतलब मूर्ति, उनका स्टैच्यू बनाए गए। इसका मतलब उनके बारे में हृदय में कुछ अलग भाव है। शिवाजी महाराज हो गए, इसके ऊपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे शिक्षक कहते थे कि कृष्ण के बारे में मुझे विश्वास कब हुआ, जब मैंने शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ा। तो शिवाजी महाराज का जैसा चरित्र हुआ वैसा ही चरित्र कृष्ण का दिखाई देता है। और आज भी सम्मान के साथ जीने वाले, मैंने पूजनीय दादाजी का चरित्र देखा तो शिवाजी महाराज के बारे में मुझे विश्वास हुआ कि वो भी हुए होंगे। हम अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा भी कोई जी सकता है, ऐसा हमें लगता है। पूजनीय दादाजी के बारे में भी सोचेंगे तो माता पिता के जो भी जीवन ध्येय दिया उसके बारे में उन्होंने पूरा विचार करके अपना जीवन दे दिया। पूजनीय दादाजी की पढ़ाई हमने देखी, पढ़ाई जो हुई और उसी ध्येय से उनकी पढ़ाई की। स्वतंत्र पाठशाला खोली, विद्यालय खोला, और मेरा बेटा क्या बनेगा। जैसे कृष्ण के समय में उन्होंने अलग अलग युद्ध किए, कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर आदि दुष्टों को मारा। जो सत्ताधारी थे, सुनने वाले नहीं थे, उनको मार दिया। जो दुष्ट है उनका संहार किया है। शिवाजी महाराज का काल भी एक अलग तरीके का है, उन्होंने भी वैसा ही किया है, दुष्टों का संहार किया है। और पूजनीय दादाजी के चरित्र में दुष्ट विचारों का संहार किया है। यानी कि ये जो साम्य दिखाई देता है ये हमें इस श्लोक में भी दिखाई देता है। वसुदेव सुतन देवम, वसुदेव के पुत्र, और उनमें देवत्व दिखाई देता, हर एक में देवत्व है, लेकिन उनमें एक ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम उनको बोलते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम बोलते हैं, इसका मतलब वो गुण उनमें दिखाई देते हैं। उनका पराक्रम है, उनकी बुद्धिमत्ता है, उनका जो भी जीवन है वो एक अलग दिखाई देता। वैसे शिवाजी महाराज का भी जीवन दिखाई देता। देवकी परमानंदम, अपने देवकी को परमानंद दिया हुआ। उसके तो बहुत सारे बेटे जन्मते ही मारे गए, उसने मारे, इसी कहानी में हम सुनते हैं। लेकिन कृष्ण ने फिर उसको मार दिया। तो मारा भी नहीं होता, लेकिन अपने मां को, अपने भाइयों को मारने वाला, पूरे समाज में अत्याचार आतंकवाद फैलाने वाला, बहुत सारे बच्चों को उसने मारा, तकलीफ दे दी। और अपने पिता को भी बंदी गृह में डाल दिया था। वैसा ही अगर शिवाजी महाराज के जीवन में देखेंगे तो शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को एक धक्का दिया। उन्होंने भी रामायण महाभारत पढ़ा, कृष्ण का, राम का चरित्र पढ़ा। जो अत्याचार कर रहे थे, आतंकवाद मचा रहे थे, उनका संहार किया है। औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया था, अपने भाइयों को मार डाला या तो बंदी गृह में डाल दिया। यानी लगभग कंस जैसा ही चरित्र दिखाई देता। वैसा भी परिस्थिति बदलते पूजनीय दादाजी ने
किसी को मारा नहीं, लेकिन दुष्ट विचारों को मार दिया है। अपनी माता का, अपने पिता का जो भी ध्येय है, अभी इस काल में क्या करना चाहिए, ये सोचा। और जो कृष्ण ने भी काम किया है, शिवाजी महाराज ने भी काम किया है, परिस्थिति देखते हुए किस पर जोर देना चाहिए, ये बात ध्यान में लेने जैसी है। कृष्ण ने युद्ध करने के बाद जो, यानी महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद जो निरंतरता से संस्कृति उत्थान का काम किया है, वो बहुत अजोड़ है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरु कृष्ण को वंदन क्यों करते हैं हम? क्योंकि उनको केवल दुष्ट मारा मारी नहीं करनी थी, या तो बस फाइटिंग की और हो गया शो पूरा, ऐसा उनका जीवन नहीं है। उन्होंने दुष्टों का ही संहार किया, जो सुनते नहीं थे उनका संहार किया। और उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक काम किया है, वो बहुत ही अद्भुत है। बहुत सारे सालों तक स्वराज्य सुराज्य खड़ा किया है। वैसा ही शिवाजी महाराज के चरित्र में दिखाई देता है। उनका चरित्र, हालांकि उनका चरित्र जीवन इतना बड़ा नहीं है, फिर भी उनका जीवन बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, 85 साल में ही। उन्होंने जो स्टेबिलिटी, जो स्थिरता समाज में लाई, जो भी लोग थे उनमें विश्वास निर्माण किया कि हम क्यों नहीं स्वराज्य निर्माण कर सकते, क्यों नहीं अपने बहन बेटियों को मान दे सकते, सम्मान दे सकते, हम क्यों नहीं ऐसा, जो भी लोग एक दूसरे को संभालते, प्यार से रहते, किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपहा, ऐसा आदर्श राज्य क्यों नहीं खड़ा होता? हो सकता है, प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसा कृष्ण ने भी दिखाया। और इधर राम ने तो राम राज्य पूरा हम पता है, या तो पढ़ते हैं, और पूजनीय दादाजी ने भी वैसा राज्य खड़ा करने का प्रयास किया है। पूरा अल्टरनेटिव समाज निर्माण किया, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। शिवाजी महाराज के चरित्र में भी ऐसा दिखाई देता है। अभी उस समय तलवारों की, भालों की और इस हथियारों की आवश्यकता थी। आज की दुनिया में हथियार और ये सब जो बदल गए हैं, आज दुनिया बदल गई है, लेकिन दुष्ट विचारों का संहार करना चाहिए, अच्छे विचारों को बढ़ाना चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए। और ऐसे महापुरुषों को जब हम याद करते हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हमारा जीवन भी क्यों मिला, इस काल में हमें जीवन मिला, हम पाठशाला में आ गए, पढ़ने के लिए आ गए, अलग अलग प्रदेश से आ गए, अलग अलग राज्यों से, देश से भी आ गए, और इधर हम इकट्ठा रह के कुछ विशेष विचार करते हैं, अपनी दिनचर्या एक विशेष तरीके से बिताते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं और संस्कृति, इस देश को मजबूत बनाते हैं। ये बहुत छोटी बात दिखने पर भी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा जीवन हम हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हमारा जीवन भी वैसा बने, ऐसा मन में रख करके, दिल में रख करके उनको नमन करते हैं। प्रणाम।